ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 100 मगरमच्छों के बीच पानी के तालाब में उतर जाए और मगरमच्छ उसे कुछ कहे भी ना। और अब सुनाएंगे आपको वो बातचीत जिसे आपने पहले कभी ना सुना होगा और ना ही समझा होगा। तो गौर से सुनो, खास करके वो जिसको ना कभी जाना था और ना ही समझा था। फिर अब मानते हो ना, अभी तो शुरुआत है। और अब देखो वो जो आपने पहले कभी ना देखा होगा और ना ही सोचा होगा। अब तक तो आपने हमारे अजूबा किरदार सज्जाद भाई को इधर ही मगरमच्छों के बीच में देखा है, लेकिन अब देखोगे कि सज्जाद भाई इस मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में उतर जाएंगे। और कैसे उतरेंगे ये तो हम सभी देखेंगे। फिर देखें जी अजूबा, ये ले आपकी जादू की छड़ी। बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं जी अजूबा। ये सज्जाद भाई कूद पड़े मगरमच्छों के बीचों बीच। ये मंजर बहुत ही खतरनाक है। और ये ही है अजूबा मंजर। इतने सारे मगरमच्छ ये मुझे बकरी की तरह क्यों लग रहे हैं? ये है दहशत इंसान की कि मगरमच्छ भी घबरा गया। और पानी में मगरमच्छ के साथ सज्जाद भाई, हमारे अजूबा किरदार, अजूबा इंसान जो कि मगरमच्छों से नहीं डरता। ये तो अनबिलीवेबल है, ये इनक्रेडिबल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 100 मगरमच्छों के बीच पानी के तालाब में उतर जाए और मगरमच्छ उसे कुछ कहे भी ना। तो ये थे हमारे आज के अजूबा किरदार। तो फिर कभी देखा था ये या फिर कभी सोचा था ये? नहीं, क्यों नहीं, अभी अभी तो दिखाया आपको, अब समझ भी लो। जरूरत है तो ब्रेक भी ले लो। मिलते हैं जी अजूबा में। और अब सुनाएंगे आपको वो बातचीत जिसे आपने पहले कभी ना सुना होगा और ना ही समझा होगा। तो गौर से सुनो, ये सिर्फ जी अजूबा में ही मिलेगा। सज्जाद भाई जी, 100 से ज्यादा मगरमच्छों के बीच में रहते हो, डर नहीं लगता? सर मेरे बाप दादा परदादा इसी फील्ड में और तकरीबन 20, 22, 23 साल हो गए। तकरीबन मैं भी इन मगरमच्छों के साथ उठना बैठना, मेरी आधी जिंदगी मगरमच्छों के साथ ही समझो गुजरती है। सुबह से लेकर शाम तक इन मगरमच्छों के साथ ही होता हूँ। सज्जाद भाई ये बताओ कि ये वाकई में मगरमच्छ है कि जुए? ये असल में ये तकरीबन 750-800 साल से इसकी ये हम सुनते हुए आ रहे हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्हीं की करामात है बाबा जी की। आप 23 सालों से इन मगरमच्छों को संभाल रहे हैं, कभी कुछ हुआ तो नहीं? 10-12 साल का 15 साल का था तो इसी फील्ड में मैं मगरमच्छों को कीमा खिलाना, उन बच्चों को संभालना, अपने साथ रखना। देखे सर, आप देख रहे हैं कि रियली बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ। मैं ये इसके ऊपर सोया हुआ, इस पर कोई शक नहीं है। ये देखे सर। तो आपके अलावा किसी और इंसान को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ, बहरहाल जानवर तो जानवर ही है। हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे अंदर आने की कि खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए। और अब देखो एक अजूबा रिपोर्ट। ये हैं दो हमशक्ल जानवर, एक मगरमच्छ है और दूसरा एलिगेटर। इन दोनों का ताल्लुक जानवरों की फैमिली क्रोकोडिलियन से है। फर्क ये है कि मगरमच्छ एलिगेटर्स के मुकाबले में वजनी होते हैं। इनका जबड़ा कुछ तिकोन या वी शक्ल का होता है। एलिगेटर्स निस्बतन छोटी जिसामत के होते हैं और इनका जबड़ा यू की शक्ल जैसा होता है। जबड़ों के मुख्तलिफ होने की वजह से इन दोनों को पहचाना जा सकता है। एक और अजूबा फर्क ये है कि मगरमच्छ के दांत मुंह बंद होने की सूरत में भी नजर आते हैं। मगरमच्छ की तीसरी किस्म घड़ियाल सिर्फ हिंदुस्तान में पाई जाती है। इसका जबड़ा पतला और लंबा होता है। घड़ियाल के दांत सुइयों की तरह पतले होते हैं। इसे देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि इसका गुजर बसर मछलियों पर होता है। अब तक पाए जाने वाले सबसे बड़े घड़ियाल की लंबाई 23 फीट रिकॉर्ड की गई है। और अब मगरमच्छों के बीचों बीच पढ़ेंगे आपकी एक ईमेल।
तो गुर्राज नाजी के जरिए निकली हुई ये ईमेल है हिना की साहिवाल से। ये कहती हैं कि आपके प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा, खास करके वो जिसको ना कभी जाना था और ना ही समझा था। फिर अब मानते हो ना, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जरूर करूंगा कि क्या ये 100 से ज्यादा मगरमच्छ इस छोटे से तालाब में सही से रहते होंगे? मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन कोई करेगा क्या? आप करोगे? तो फिर ईमेल करो jiyoajuba@jio.tv पे और बताओ उन अजूबों के बारे में जिनके बारे में समझाना और बताना अभी बाकी रह गया है। मिलते हैं अगले हफ्ते जियो अजूबा में।